हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वर्सेस एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड के बारे में। तो दोनों की रेटिंग 5 स्टार है और आइए जान लेते हैं कि इन दोनों म्यूचुअल फंड ने कैसे रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिए हुए हैं। तो निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एक साल में 50% का, जबकि एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड ने एक साल में 44.3% का। 3 साल में निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 32.5% का, जबकि एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड ने 29.6% का। 5 साल में निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 38.5% का, जबकि एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड ने 5 साल में 32.5% का रिटर्न इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। अब कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोनों म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करवाना चाहते हो तो निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपीज़ की एसआईपी, जबकि एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपीज़ की एसआईपी के साथ स्टार्ट कर सकते हो। दोनों म्यूचुअल फंड में आप 5000 रुपीज़ के लमसम अमाउंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। पर हमें एक्सपेंस रेशियो से ज़्यादा फोकस हमेशा रिटर्न्स के ऊपर करना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं पर उसका एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उस केस में हमें थोड़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो को निगलेक्ट करना होता है और रिटर्न्स के ऊपर फोकस करना होता है। तो निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.63% है, जबकि एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.59% है। अब बात करते हैं एनएवी के बारे में। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जिसकी वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, तो 1000 डिवाइडेड बाय अगर आप एनएवी करोगे तो उतने अमाउंट के यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। मार्केट अच्छा रहा तो कम यूनिट्स अलॉट होंगे और मार्केट बुरा रहा तो ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे। इसीलिए मैं हर बार कहता रहता हूं कि कब किसी भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करें तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। फंड साइज की बात करें तो निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लोगों ने 60,373 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हुए हैं, जबकि एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में लोगों ने 37,846 करोड़ रुपीस निवेश किए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जिट लोड के बारे में। तो अगर आपने 1 साल के भीतर अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि इन म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एचडीएफसी बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, किर्लोस्कर ब्रदर लिमिटेड, वोल्ट मैप ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड, अपार इंडस्ट्री लिमिटेड, तेजस नेटवर्क लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एलांटस बैंक इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ था। जबकि एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड ने निफ्टी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, गेल इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इंडस टावर लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। मिस्टर समीर रच निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं, जबकि एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड को दिनेश बालाचंद्रन मैनेज कर रहे हैं। दोनों ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। निप्पॉन की एएमसी 30 जून 1995 से कार्यरत है, जबकि एसबीआई की एएमसी 29 जून 1987 से कार्यरत है और एसबीआई की एएमसी भारत के नंबर 1 एएमसी मानी जाती है। अब इन दोनों म्यूचुअल फंड पर जो कस्टोडियन नजर रखता है वो है डस्टेक बैंक निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर नजर रखता है, जबकि एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड के ऊपर नजर रखती है। केफिनटेक निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के कागजी काम को मैनेज करता है, जबकि कैम्प्स एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड के कागजी काम को मैनेज करता है। अब हम इन दोनों म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पूरी रकम पर देना पड़ेगा, और अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश के पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा, और उसमें से भी आपको 1,25,000 का अजम्पशन उस फाइनेंशियल ईयर के लिए मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 2018 से पहले नहीं था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन दोनों म्यूचुअल फंड में से किसी में तो मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा रिटर्न आपको मिल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।